तो लाइक हम लोग ऐसे मॉडल स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉकिंग कर लो, ब्लॉकिंग करना चाहो ब्लॉकिंग कर लो। जेट स्पेयर है, जेट स्पेयर का एक बेसिक प्रोसेस बताता है यहाँ पे। सिंपल लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, एक क्लिक किया, ये आगे में यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स प्रेस करो, एक्सपोर्ट सिमेट्री आता है आपके पास। यहाँ से देखो एडिट मोड है यहाँ पे, ठीक है, एक्स ऑन किया यहाँ पे, यहाँ देखो एक्स ऑन ऑफ करके यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करके एक पॉइंट और आएगा, ट्रांसफॉर्म किया आपने यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म में आप चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे है, नेक लंबा है, ठीक है, स्केल करना है, स्केल कर लो, एक्स प्रेस करो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको दो तरफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्स ऑन किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे। जब भी हम लोग मूव टूल पे होंगे ना, मूव रोटेट स्केल ट्रांसफॉर्म टूल पे होंगे तो कुछ ड्रॉ नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करके ऐसा कुछ क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मूव किया मैंने, ऐसा कुछ पार्ट, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा बेसिक एनाटॉमी का नॉलेज है हमें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे ये पार्ट ऐसे पीछे की तरफ होगा, नेक वाला पार्ट आपका ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है, ड्रॉ पे चलते हैं। यहाँ पे ड्रॉ पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक चीज़ को मैंने और ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप से दिखा रहा हूँ। तो शेप मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, कि अगर मैं चीज़ को मैं मैनेज करने आ रहा हूँ, नेक इतना पार्ट हो गया, इसके बाद मैं यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, और ये शेप को मैंने यहाँ से थोड़ा सा पीछे तक भी ड्रॉ किया। पहले स्केल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो ड्रॉ मुझे पीछे की तरफ करना है, सेंटर पे करूँगा तो एक ड्रॉ होगा, अलग अलग करूँगा तो दो ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंटर पे ड्रॉ किया, ठीक है, और मुझे थोड़ा सा अगर अलग अलग भी चाहिए तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, हल्का सा एक अलग अलग भी कर दिया। बेसिक से एक मैंने स्ट्रक्चर दिया कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखूँ, मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, जो उसका हेड है थोड़ा सा निकला हुआ है पीछे की तरफ, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दिया। क्या ऐसा कुछ मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ऐसे मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट आपका अंदर की तरफ रहेगा। देखो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस बोन पे क्लिक करूँ तो पीछे दोनों पे इफेक्ट रहेगा, जितने पीछे के पार्ट है सब पे इफेक्ट रहेगा। बीच में गैपिंग में ज़्यादा नहीं देना जाता, इसमें क्लिक करूँगा, क्लिक किया, ये पार्ट यहाँ पे सिंपल मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्रॉप पे गए, लेफ्ट क्लिक किया, ऐड हो गया, ठीक है, और मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, ये पार्ट मैंने ऐसा ऐड ऑन किया, यहाँ पे मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लाइक चेस्ट वाले पार्ट में यहाँ पे काम किया। ड्रॉ पे आता हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सेंटर पे मैंने क्लिक किया, मूव किया मैंने यहाँ पे, और मैं इसको ऐसे करके मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो बेसिक शेप में यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है, मैं कैसे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करता हूँ। अभी क्या एनाटॉमी की नॉलेज है तो मुझे सारा काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास एनाटॉमी की नॉलेज नहीं तो ये काम करना है मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एनाटॉमी की नॉलेज भी दूंगा कि भाई कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई भी पार्ट है, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने बेसिक स्ट्रक्चर को लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ पे गए, यहाँ पे मैंने ए प्रेस कर दिया, ए प्रेस करते मैस आएगा, ध्यान रखना, ए प्रेस करते मैस आएगा। आपको मूव टूल की लाइक हेल्प लेनी है। अभी यहाँ पे क्या करो, बेसिक शेप का लुक एंड फील देना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक शेप है अपने यहाँ पे, देखो यहाँ पे शेप दे रहा आप यहाँ पे बेसिक शेप आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। नेक वाला पार्ट, ये पार्ट मैंने ऐसे तो यहाँ पे मैं मैनेज करना है, ये पार्ट तो इधर से मैंने मैनेज किया, ठीक है। ये पार्ट पीछे वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है, इधर से नेक वाला पार्ट जो पीछे का पार्ट दिख रहा है, पीछे से ज़्यादा विजुअल होगा। शिफ्ट प्रेस करो यहाँ पे, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे स्मूथ कर सकते हो। पहले स्मूथ कर लो आप यहाँ पे, ये जो लाइक हार्ड से लाइनें दिख रही है वो नहीं दिखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने स्मूथ कर लिया यहाँ पे जितना मेरे को विजुअल है, ठीक है। ये चेस्ट वाला पार्ट है, चेस्ट वाले पार्ट को यहाँ पे तो मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे, तो ये पार्ट मुझे यहाँ से ये पीछे तक भी जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं तो आपको लाइक बेसिक कैरेक्टर एनाटॉमी का मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा कि भाई कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे शेप है, शेप में अगर देखो यहाँ पे ये आपका चिन वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर आपको स्कल याद हो, ये पार्ट आपको यहाँ होगा, ये पार्ट मैं ऐसा थोड़ा सा देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया, ये पार्ट मैं तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। ये शेप हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर है, ओके। यहाँ पे मैंने काम किया टेल्टेड वाला पार्ट, यहाँ पे जो टेल्टेड वाला पार्ट होगा यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ मैंने स्मूथ, ये स्मूथ करके ब्लेंड कर देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्लेंड किया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिसका इससे लोड वर्जन है उसमें यहाँ पे ये डिवीजन आपको करना मिल जाएगा। डिवीजन मतलब यहाँ पे डिवाइड करूँ तो डिवाइड मेरे पास मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, शिफ्ट है, देखो सेगमेंट कितना है, बहुत ज़्यादा सेगमेंट है, इसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्ले बिल्डअप लेते हैं, शिफ्ट है, ठीक है। मटेरियल को मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे, बेस मटेरियल, बेसिक स्ट्रक्चर बना दूँ, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर हम लोगों ने स्केल की प्रैक्टिस की थी यहाँ पे,
तो स्कल वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, देखो ये मैं नेगेटिव यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दूंगा यहाँ पे, ये पार्ट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये शेप सबका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ में कम करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ मैंने किया 1, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये शेप में ऐसा कुछ यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ। तो मुझे अभी यहाँ पे देखो बेसिक शेप में यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ कि मुझे बेसिक शेप को कैसे रखना है, ठीक है। यहाँ पाई वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा मैं बड़ा करूँगा, ये पार्ट वाला, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ लाइक मैनेज कर सकता हूँ। ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ उठा हुआ आएगा, तो ऐसा करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में देखो आई वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे दिखा है। इस वाले पार्ट के लिए मैं पहले से यहाँ पे बेसिक ब्लॉक में सेट करता हूँ, यहाँ पे बेसिक ब्लॉक को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जितनी आपकी ऑब्जेक्शन अच्छी होगी उतना अच्छा आप शेप आप बना सकते हो क्या, यहाँ पे चीज़ों को आप मैनेज करो, ठीक है। ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल भी करने वाला हूँ, ठीक है। जो जाइगोमेट्रिक बोन होते हैं यहाँ पे, जाइगोमेट्रिक बोन जाके आपको पीछे तक जाता है आपके यहाँ पे, तो लाइक ये शेप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किया। यहाँ पे आपका आईज वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। ये शेप में यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये शेप में बस ऐसा किया, आई के पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं, ये सॉकेट मैंने बना दिया है, ठीक है। ये शेप में यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे। अभी ये जितना मैं काम करूँ सारे स्कल वाला पार्ट यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर वही देख रहा हूँ कि मैं स्कल वाला पार्ट यहाँ पे मैं ऐसा कुछ यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। साइज मैंने बड़ा किया, शेप में यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया कि लाइक मैं कैसे यहाँ पे चीज़ को मैं कवर अप कर देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे दूंगा, फ्रंट से गया, फ्रंट से देखिए, फ्रंट से शेप में बस ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में बस ऐसा कुछ है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मूव टूल की प्रैक्टिस करूँगा। यहाँ पे ये पार्ट मैंने अंदर किया यहाँ पे, ताकि ये पार्ट मुझे यहाँ से ऐसे दिखे, ये पार्ट थोड़ा सा अंदर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। शिफ्ट एंड ब्लेंड, ठीक है, ऐसे मैं कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। अभी ये पार्ट यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे पीछे का पार्ट में है नहीं, विजुअल नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा टिप यहाँ पे मैच करता है। ट्रिम डायनेमिक्स से मैंने थोड़ा सा पतला किया, ये थोड़ा सा यहाँ से पतले से देखेंगे, ठीक है। तो पतले करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्रिम डायनेमिक्स यूज कर लिया। कटिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ यूज किया, और ये पार्ट में ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसा कुछ है, ओके। यहाँ से मैं पॉसिबल है मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स में अपने हैंड से लेता हूँ यहाँ पे। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे कवर अप किया, थोड़ा सा यहाँ पे लुक एंड फील मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, यहाँ पे शेप्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, थोड़ा सा लुक एंड फील यहाँ पे आइडिया मैं देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दिया, ये शेप मैंने कुछ स्टेप से कटे, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है नहीं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे देखो ये पार्ट दिखा आपको यहाँ पे, अभी ये शेप मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट ऐसा कुछ, ओके। यहाँ से शेप मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर में सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये जो पार्ट है इनको कितना टाइम दे सकते हैं, ये सब चीज़ क्या है कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या। देखो ये पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर रहा हूँ, फ्रंट में मैंने ऐसा कुछ एंगल लिया, तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। मैं शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, तो शेप्स यहाँ पे मैंने मैनेज किया, ठीक है। ये पार्ट मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ओके। मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। भाई मेरे पास शेप्स है, मैंने थोड़ा सा लुक एंड फील दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट बस यहाँ पे है। अभी यहाँ पे मुझे करना क्या है, नेक के पार्ट से यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेक वाला पार्ट होते हैं, यहाँ से आपका एक मसल्स जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ से जो ये पार्ट आता है, ये आपके पास आते हैं इस वाले, ठीक है। ये जो पार्ट आपके यहाँ पे देखो, जहाँ पे जॉलाइन में दे सकता है, जॉलाइन वाला पार्ट का यहाँ पे जॉलाइन आपके यहाँ पे, ये जॉलाइन है, ये शेप आपके यहाँ पे आ गया। जो हम लोगों ने स्कल में बनाया था वही सेम पार्ट में यहाँ पे फॉलो करा था। ये जॉलाइन, ये शेप हमने ऐसा कुछ मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इन शेप्स का सिर्फ प्रेस करके स्मूथ को थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लो, मूव टूल पे गए, मूव टूल पे गए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा लाइक जॉलाइन थोड़ा सा ब्रॉड किया, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप से भी गए, यहाँ से शेप आपका यहाँ पे, थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। लिप्स वाला पार्ट आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। नोज वाला पार्ट आपका कुछ स्टेप से मैनेज है यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका उठा हुआ है। ये जो शेप्स आपको दिख रहा है, ये शेप्स आपके यहाँ पे थोड़ा आपके यहाँ पे, ठीक है। इनके बीच में आपके पास ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका आइज वाला पार्ट है। इन चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे। देखो यहाँ से मगर देखो यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ से जो पार्ट आपको दिखेगा, ये पार्ट आपके यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड होता है क्या, ये पार्ट आप यहाँ पे ऐसे ब्रॉड कर सकते हो। जैसे नेक वाला पार्ट है, नेक के बाद आपके यहाँ पे ये पार्ट आपको अगर ऐड ऑन करना है, तो आप यहाँ पे क्या करना है, तो ये आपने ऐसे स्कल्प करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये स्कल्प करोगे तो यहाँ पे बैक वाला पार्ट आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। ये पार्ट मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज किया। मैं नॉर्मली स्कल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मल स्कल्प करने के बाद यहाँ पे जो मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ये पार्ट आपके यहाँ पे
ये बिल्कुल फ्लैट जा रहा है, फ्लैट नहीं जाना चाहिए। ये अगर शेप देखोगे आप यहाँ पे तो देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहला पार्ट ये शेप आपको दिख रहा है। यहाँ से कोई कॉलर बोन वाला पार्ट आपको लेके आना है। देखिए यहाँ पे ये डेल्टेड वाला पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ किया। ये देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये आपका कॉलर बोन वाला पार्ट होगा, ये आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा आपके यहाँ पे ये वाला लाइन पर। ठीक है, ये शेप मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे। अभी इस शेप के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मूव टूल पे गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये शेप्स को मैंने दूसरा ऐसा कुछ मैंने मैनेज किया। ठीक है, ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये भी कर्व होता है क्या, यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे ये कर्व में होगा। यहाँ पे ये शेप आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये शेप आपको दूसरा नेक के बाद आप देखो यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा कैरेक्टर एनॉट में निकाल दिया। ठीक है, कैरेक्टर स्केच कर लो। ठीक है, जो नॉर्मल यहाँ पे मैं करता हूँ, कैरेक्टर स्केच पे गए, यहाँ से मैंने क्या किया, इमेज लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मेल कैरेक्टर कर देता, मेल कैरेक्टर स्केच, मेल कैरेक्टर स्केच। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ फ्रंट साइड कर दूँ, ठीक है, फ्रंट साइड। तो देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखते हो रफली, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये कोई साइड पे शेप कैसे, नेक वाला पार्ट ये पार्ट ऐसे गया, ये पार्ट आपका ऐसे, ये ऐसा गया। ठीक है, तो नेक का ये शेप ऐसे जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मली अगर मैं स्ट्रक्चर को समझूँ यहाँ पे, तो मेरे पास पार्ट ऐसे आता है कि ये देखो नेक वाले पार्ट में देखोगे आप यहाँ पे शेप कैसे जा रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं समझ लूँ यहाँ पे कि भाई मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नेक वाले पार्ट के बाद ये पार्ट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे, ये पार्ट मैंने तो यहाँ पे बढ़ा दिया, ये पार्ट मैंने तो यहाँ से बढ़ा दूँ यहाँ पे। तो ये शेप्स को मैं यहाँ पे टॉप से भी देखो, यहाँ पे इतना पार्ट मुझे चाहिए, सिर्फ इतने पार्ट पे काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये शेप मैंने यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं ऐसे करके मैं तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं शेप को पहले निकाल देता हूँ, बाद में शेप दूंगा यहाँ पे। ठीक है, नेक वाला पार्ट है आपका, नेक वाला पार्ट आपके पास है। नेक के बाद आप यहाँ पे रेफरेंस को थोड़ा फॉलो कर लेना। क्या, ये देखो इसको फॉलो कर लेना आप यहाँ पे। नेक यहाँ पे इसका ये शेप ऐसा गया, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ आना चाहिए, चेस्ट वाला शेप मेरे पास ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ आना चाहिए। तो इस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कैसा निकल जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मूव टूल से मैं यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो ऐसा कुछ आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं स्मूथ करके मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ये ऐसा कुछ आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इसका बैक वाला पार्ट देखो आप यहाँ पे रेफरेंस में देखो, बैक वाला पार्ट कैसे ऐसे शेप में गया, तो भी मैं इसको भी ऐसे शेप में लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, ऐसे शेप में मैं लेकर आ सकता हूँ। तो देखो ये मैं रेफरेंस काम करेगा ना। अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, मैंने क्ले बिल्डर दिया, मुझे यहाँ पे तो आइडिया मिल गया, तो मैं शेप में तो ऐसा कुछ है, तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया जा सकता है कि मेरे शेप ऐसा कुछ है, तो मैंने बैक में ऐसा कुछ दिया यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट में ऐसा कुछ है, फ्रंट में मैं शेप को ऐसा कुछ दे सकता हूँ। भाई मुझे ऐसा कुछ करना है, तो मैंने यहाँ पे शेप को यहाँ पे कवर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डेल्टेड वाला पार्ट है, डेल्टेड वाले पार्ट को मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस शेप को मैंने बेसिक एक पार्ट दिया, तो बेसिक पार्ट में ऐसा दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी जस्ट बेसिक ब्लॉक में सेट कर रहा हूँ। मैं बेसिक ब्लॉक को सेट करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मूव टूल लिया, तो इसको मैं अरेंज करता हूँ। साइज बड़ा करते मैंने ऐसे शेप मैंने यहाँ पे, ये शेप मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया, ये शेप मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मैनेज किया। तो ये शेप को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके जा सकता हूँ। ठीक है, इसलिए बहुत से फॉलो करना है कि भाई स्ट्रक्चर ये शेप पर्पस कितना है, पीछे वाला पार्ट पर्पस ज़्यादा है या मैं तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ठीक है, फ्रंट वाला शेप आपके पास कैसे जा रहा है आपके पास यहाँ पे, तो ये शेप आप यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन आप यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा सा रेफरेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा क्या बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है क्या, कुछ चीज़ें अलग लेते हैं, कुछ चीज़ें अलग मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल शेप किया, ये शेप है मेरे पास। यहाँ पे नेक वाले पार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या दिखा रहा हूँ, जैसे ये बस ये क्ले बिल्डर है ना, ये बस क्या होता है, जैसे जो मस्कुलर कैरेक्टर होते हैं उनके ये बैक निकला होता है यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट ऐसे निकला होगा, ये अगर ऐसे निकला होगा देन ये पार्ट आपको आगे से दिखेगा यहाँ पे। ये देखो, देख रहे हैं आप, ये शेप में अगर ऐसे निकाल दो यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये इन चीज़ों को तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा। ये शेप आपका ऐसे निकला हुआ। ठीक है, ये शेप हमने ऐसे नेक से निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये शेप ऐसे कुछ यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ मैं यहाँ पे शेप दे सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ किया भाई। ठीक है, ये पार्ट मैं धीमे से बाहर निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, चेस्ट वाला शेप है, चेस्ट वाला शेप को यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं ऐड ऑन कर देता हूँ।
ठीक है। इसी शेप को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ कि भाई शेप को मुझे यहाँ पे कैसे स्कल्प करना है, स्कल्पिंग का कोई कमांड थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा टिप्स एंड टिप्स बताता हूँ। स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे जाते हैं, मुझे देखो लाइनें समझनी कि लाइनें मेरे पास कौन सी हैं और किस टाइप की पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइनों को समझने के लिए क्या करता हूँ, नॉर्मल सा स्टैंडर्ड लाइन स्टैंडर्ड ब्रश लिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने लिया साइज को मैंने यहाँ पे लाइक नेगेटिव स्कल्पिंग करके यहाँ पे मैंने क्या साइज छोटा किया, मैंने ये दिखाया ये मेरे से ऐसा कुछ दिया यहाँ पे आपका नेगेटिव। यहाँ पे देखो ये आपका नेक कॉलर बोन वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ से ऐसे किया गया। अभी ये पार्ट मुझे दिखाना है तो इसके साथ में कॉलर बोन के साथ यहाँ पे थोड़ा सा मूव टूल का भी मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये पार्ट मैंने तो यहाँ से ब्रॉड किया, यहाँ पे देखो ये पार्ट ऐसा कुछ, ये पार्ट आपका ऐसा कुछ, ठीक है। एक दो टिल्टेड में है तो मैं यहाँ पे तो शेप का भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, ओके। यहाँ से भी गया तो इधर से भी चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में बस ऐसा कुछ पार्ट गया यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे लाइक ऐसे कुछ मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर आपके थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं आप यहाँ पे, तो ये जो शेप मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये शेप आप यहाँ पे विजुअल होगा, शेप आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्ट दिख रहा है। अभी यहाँ से मैंने जो कॉलर बोन के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे डिफाइन करना है, बस ये शेप के पास यहाँ पे आ जाएगा। साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा स्टैंड को बढ़ाता हूँ 2 3, ये शेप मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है। इसके बाद ये नेगेटिव स्कल्पिंग यहाँ पे मुझे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा ले देता हूँ, क्योंकि शेप ऐसा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। चेस्ट वाले पार्ट यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है शेप ऐसा कुछ है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कनेक्टिविटी दे दी यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे दे सकता है, ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। सिर्फ एंड सिंपल स्कल्पिंग मैंने यहाँ पे किया। ये जो पार्ट है यहाँ पे लाइक स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प करके दे रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ओके। यहाँ से मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग मैं फ्रंट से भी कर देता हूँ, ये सिर्फ आपका ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना गैप दिख रहा है तो मैंने इतना गैप दिखाया गया, ओके। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे स्कल्प यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से शेप आपका सेम दिख रहा है, लाइक लाइनें कितनी है आप यहाँ पे दिखा सकते हो, आप यहाँ से थोड़ा सा दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से भी आप थोड़ा सा दिखा सकते हो। तो क्ले बिल्डअप लिया मैंने यहाँ पे हल्का सा, देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है, स्मूथ ब्लेंड, ठीक है। यहाँ से जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा है स्टैंडर्ड पे गया यहाँ पे, नॉर्मली मैंने यहाँ पे ये पार्ट मैंने पे दिखाया है, साइज को मैंने ऐसे किया, ठीक है। ये नॉर्मल सा स्कल्प मैंने किया यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे ऐड ऑन करने के लिए दिया, तो बस ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ऐसा मैं स्कल्पिंग नेगेटिव लेके ब्लेंड करूँगा, ठीक है, ओके। तो देन यहाँ पे मैं शेप को मैं थोड़ा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिटिल बिट बेसिक शेप्स को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, बेसिक शेप में बस यहाँ पे। तो लाइक ये शेप मैंने ऐसे कुछ लिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा ऐसा नेगेटिव स्कल्प किया, यहाँ पे ऐसा कुछ शेप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये शेप में बस ऐसा दिया और ये शेप में बस ऐसा किया यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक व्हाट वी वांट हल्का सा स्मूथ कर दो आप यहाँ पे, बेसिक आपका यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लियर किया, ये पार्ट है यहाँ पे, ये शेप है स्मूथ, ठीक है। इन चीज़ों में थोड़ा मैं ब्लेंड भी करूँगा, तो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ थोड़ा ब्लेंड करके तो मैंने मैनेज किया यहाँ पे, यहाँ देखो, ठीक है। ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, क्ले बिल्डअप पे गए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कहा कि चलो मुझे थोड़ा सा पार्ट ये चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे मैंने घींच भी दिया, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ घींच दिया यहाँ पे, ये पार्ट ऐसा कुछ, ओके। तो लाइक यहाँ से शेप्स को लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ मैंने दिखा दिया ऐसे कुछ शेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ इनको मैंने ऐड ऑन कर दिया, क्ले बिल्डअप दिया मैंने यहाँ पे, तो मैंने ऐड ऑन कर दिया, सेफ एंड स्मूथ। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बनते आ रहा है क्या, पहले बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे नेक वाला पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी देखी है, ये पार्ट ऐसा कुछ। मसल्स की स्टडी करोगे, मसल्स आपको यहाँ पे दिखेगा, लाइक मसल्स आप यहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इस टाइप सब चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको एक बेसिक लैंडमार्क आपको समझना है कि लैंडमार्क कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो कुछ में जितना हम लोग टाइम देंगे उतना अच्छा, उतना क्लैरिटी सान बनेगा, लेकिन आपको यहाँ पे भी देखना है कितने कम टाइम में चीज़ को लाइक मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा, शेप को देखा, देखो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। ये देखो ये पार्ट अगर देखिए, ये पार्ट यहाँ से इतना ब्रॉड है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मूव को लिया और मैंने तो यहाँ पे ये पार्ट तो मैंने ऐसा कुछ ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ पार्ट है, सेफ स्टेप्स हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
साइज हल्का सा मैंने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव स्पेक्ट्रम यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव स्पेक्ट्रम भी देना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ बढ़ाते हैं दिखाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट में बस यहाँ पे गया, अभी ये पॉइंट ऐसे करके नीचे गया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ ऐड ऑन किया है, ठीक है। आइज वाला पार्ट है, आइज वाला पार्ट आप यहाँ पे ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये शेप आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे छोटे छोटे शेप्स यहाँ पे मुझे डिवीजन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे अंदर करता हूँ बहुत बेटर नहीं जा रहा, तो व्हाट आई वांट कंट्रोल डी कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो ये शेप्स मैंने कुछ इस टाइप से किए, ठीक है। ये शेप्स आपके पास कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है। ये शेप्स आपको कुछ अब यहाँ पे जब मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो रहा है कि ये पार्ट में यहाँ पे उठा हुआ है, ठीक है। तो मुझे इससे पहले मुझे यहाँ पे ये शेप मुझे ऐसे उठाना है, ये पार्ट मुझे अब करके दिखाना है, ये दिखना है। ये शेप मुझे थोड़ा यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ पार्ट है मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। ये उठा हुआ शेप मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो धीमे धीमे छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करो, तो ये पार्ट अभी ऐसे दिख रहा है, तो उसे बाहर में निकला होने लगा है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट डी कम किया मैंने एक बार डिवीजन, और मैंने तो शेप्स को मैंने ऐसे कुछ मैंने ब्रॉड लिया, ठीक है। ये कर्व मेंटेन होता नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे तो सब कर्व मेंटेन कर सकता हूँ, ये कर्व यहाँ पे मैनेज, ठीक है। ये शेप मैंने ऐसे कुछ किया, ऐसे फ्रंट में गए, ठीक है। ये शेप मैंने ऐसे कुछ किया, ये ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है, ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चीज़ों के लिए थोड़ा सा कर्व मेंटेन करना है, तो देन ये चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके पास यहाँ पे। और देन इसमें देखो हल्के हल्के थोड़ा सा टैप्स एंड डिटेल्स भी हैं, ठीक है। साइज को मैंने यहाँ पे सेट किया है, और देन ठीक है, ऐसा कुछ मैंने पार्ट ऐड ऑन करते हैं, ये पार्ट मैंने कुछ इस टाइप से, ठीक है। अभी ये पार्ट में तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ क्ले बिल्डर मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये पार्ट मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ। मुझे भी ये नेगेटिव वाला स्टेप मैं फिर से करूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये शेप मेरे पास ऐसा जा रहा है, स्टेट मैंने किया है, देन ये शेप मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे किया, जिससे क्या होगा मुझे ये चीज़ होगा यहाँ पे क्लियर करने में, ठीक है। ये शेप में ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये शेप मैं थोड़ा सा स्कल्प करा, स्मूथ करा यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। शेप मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आ जाएगा, ठीक है। देन ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ शेप्स ऐसे भी गए, तो यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा इधर से यहाँ पे थोड़ा ऐसे शेप्स को ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे शेप मेरे पास यहाँ पे आया, इसके बाद कुछ शेप्स ऐसे भी गए हुए, ठीक है। तो ये शेप में ऐसे कुछ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो पार्ट आपको विजुअल है आप यहाँ पे दे सकते हो, भाई ऐसा शेप यहाँ पे कुछ गया, तो इस टाइप से मैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी बढ़ा सकता हूँ, भाई ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे किया, थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। शेप्स को यहाँ पे लाइक लिटिल बिट ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे मैं शेप्स को तो ऐसा कुछ करना है, यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प किया मैंने, यहाँ पे साइज छोटा करके यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प मैं दे सकता हूँ, ब्लेंडिंग, ठीक है। ऐसा कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया लाइक डी प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, बस डिवीजन पे है, डिवीजन ये क्या डायनेमिक्स में हुआ है क्या, ठीक है, ठीक है। स्लिप स्ट्रेस, ठीक है। मैंने कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद मैं थोड़ा बेसिक शेप को मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग ऐसा कुछ मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेप्स ऐसे भी कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेप्स आपके पास ऐसा भी कुछ है यहाँ पे, ठीक है। इन शेप्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लेते जा रहे हैं, ऐसे कुछ पार्ट है यहाँ पे, तो मैं ऐसे कुछ कनेक्टिविटी देते जाऊँगा यहाँ पे, छोटे छोटे शेप्स हैं, इन शेप्स को थोड़ा सा समझना है हमें यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा आई वाला पार्ट भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड स्मूथ होता है, मैं बहुत ज़्यादा लाइक डिटेल में तो नहीं किया, लेकिन अभी मैं करता हूँ। आई वाला पार्ट पे चलते हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं तो सब लाइक फॉलो, यहाँ पे मैं नॉर्मली लिप्स वाला पार्ट यहाँ पे देखता हूँ, डिवीजन दिख रहा है आपने यहाँ पे, ये शेप यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे डिवीजन की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्टेप डिवीजन मेरे पास नहीं है। जब ऐसा कुछ पार्ट है, कंट्रोल डी कर देना आप यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायनेमिक्स को मैंने कर दिया ऑफ, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे कंट्रोल डी निकलते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है, डिवीजन नहीं दे रहा है, ठीक है। हाईएस्ट
currently this match has 0 division. Would you like to auto? Yes, चलो auto एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अपने आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। शेप्स को मैं पता चला कि यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प करके दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, जस्ट गिव मी वन मिनट गाइस। और ये आया, ठीक है। ये यहाँ पे मैं सेट किया यहाँ पे, और लाइक मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा था लाइक नेगेटिव स्कल्प में यहाँ पे दिखता है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे अपने आप में डिवीजन आ रहा है, तो ये तो हैंग भी हो रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, लोरेज पे आ जाते हैं, लोरेज पे आ गया यहाँ पे, ठीक। लोरेज ज़्यादा बेटर है। सब टूल पे आते हैं, पहले मैंने अपेंड किया, अपेंड करके स्केल लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन मूव स्केलिंग, ठीक है। ये जो पार्ट है देखो, इससे एक से काम चल जाएगा, लेकिन चलो हम यहाँ पे मैनेज कर देते हैं। सॉरी, ये स्केलिंग वाला पार्ट होता है, देख के करना है, ठीक है। यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे मैंने सेट किया, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन कर दिया, यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन किया, ठीक है। यहाँ से शेप्स को मैनेज, ठीक है। ये पार्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे नॉर्मली, ये पार्ट। अब यहाँ से मुझे आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास शेप्स कैसा है, ठीक है। मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं इतने पार्ट में कैसे मैं मैनेज करने वाला। ड्रॉप है, ऑल्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, लाइक यहाँ पे शेप्स को मैं क्या करने वाला हूँ। आई से आई वाला पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है। शेप मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे कर रखा है, यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा स्कल्पटिंग में काम करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से शेप्स को यहाँ पे मैं थोड़ा सा अप कर सकता है, ठीक है। अप करने के लिए यहाँ पे मैं नॉर्मल स्कल्प कर देता हूँ। ये देखो, आई के को सॉकेट बना दिया तो देन आपको ये चीज़ें आराम से निकल जाएंगी। ये पार्ट आपको ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। ऐसे शेप में यहाँ पे आराम से दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे शेप मैंने दिया यहाँ पे, ओके। स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ पे देखो डिवीजन है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश, ये नेगेटिव स्कल्प किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये आप नेगेटिव स्कल्प कर दोगे आप यहाँ पे, ये पार्ट आपके यहाँ पे, क्योंकि डिवीजन की नीड है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवीजन पे गया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। डायनेमिक्स किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखा यहाँ पे। तो देन यहाँ से क्या होगा, ये देखो मैं नेगेटिव स्कल्पिंग कर देता हूँ। ये शेप मेरे पास ऐसे देखना पे, आई का हमेशा अपर वाला पार्ट बाहर होता है, ये लोअर वाला पार्ट आपका हमेशा अंदर होता है। देन ये शेप आपका ऐसे करो, देन ये शेप आपका ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये शेप को मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। डिटेलिंग देना है, मैं और भी डिटेलिंग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। रफली मैंने आपको डिटेलिंग दिया है, ठीक है। कि भाई ऐसे कुछ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से चाहो तो आप नॉर्मली अपने आप शेप्स को हल्का सा स्मूथ किया आपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे शेप्स है, यहाँ पे लाइक ऐसा कुछ कर्व्स है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव स्कल्प भी किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे आप यहाँ पे नॉर्मली ऐसे कुछ शेप्स आपके पास यहाँ पे जा भी रहा है, ठीक है। ये ऐसा शेप गया यहाँ पे, ऐसे कर्व वाइज, ठीक है। शेप वाइज अगर आप देखो यहाँ पे ये शेप्स ऐसे भी कुछ गया यहाँ पे, और मैं क्ले बिल्डर से ऐसे शेप को यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज भी करूँगा, ठीक है। चिन्ह वाला पार्ट है, चिन्ह वाला पार्ट को आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। चिन्ह वाला पार्ट को अपने यहाँ से कुछ ऐसे ड्रॉप कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। लिप्स वाला पार्ट है, लिप्स वाला पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे हैवी कर दो। आप चाहो तो हल्का सा मास्क कर दो आप यहाँ पे, आप ऐसे हैवी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शेप आपका सबसे ऐसे भी आएगा, ठीक है, ठीक है। शेप का स्मूथ किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एंड आई इनवर्स सिलेक्शन किया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में ऐसा कुछ दे सकते हैं यहाँ पे, शेप टर्न स्मूथ, ये पार्ट में ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देन आपको जो स्टैंडर्ड ब्रश टूल से यहाँ से देखो, ये शेप आपको ऐसा कुछ दिखाना है, हाईलाइटेड नेगेटिव स्कल्प किया मैंने यहाँ पे, तो ऐसे भी कुछ आप दिखा सकते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। डिसलाइक किया मैंने, तो यहाँ पे ऐसा कुछ जो प्रोमिनेंट लाइन से दिख रही है ना मुझे यहाँ पे, नॉन प्रोमिनेंट लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मैंने तो यहाँ पे मैनेज किया जस्ट, ठीक है। यहाँ पे शेप आप यहाँ पे ले सकते हो, ये शेप आपका ऐसा कुछ गया यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप देना है, आप यहाँ पे ऐसे करके भी शेप आप दे सकते हो, थोड़ा सा ब्लेंड करोगे तो आप यहाँ पे चाहिए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लाइक मैंने तो ये शेप मैंने बढ़ा दिया और देन ये शेप को भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो ये शेप ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है। तो लाइक थोड़ा सा ब्लेंड करके आप थोड़ा सा चीज़ को मैनेज एंड कवर अप कर सकते हो। एक बेसिक से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाना है कि भाई कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। हल्का सा जिस ब्लेंड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट अगर देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड किया मैंने यहाँ पे, जितने भी नेगेटिव स्कल्पिंग किया है मैंने यहाँ पे वो तो मैं ब्लेंड कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पे चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करो तो काफ़ी हद तक हम यहाँ पे चीज़ को कवर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो छोटी छोटी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ को मैं अगर मैं जूम कर देखूँ तो बहुत सी चीज़ मिलेंगी यहाँ पे। जैसे यहाँ देखो यहाँ पे पार्ट कैसा है, आई के पास ये लाइनें दिख रही है यहाँ पे,
कितना पार्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैं यहाँ पे दोस्तों ये सिर्फ मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ हाईलाइटेड किया यहाँ पे, ठीक है, और मैं इनको फिर ऐसे करके भी ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव स्कल्पिंग है, यहाँ से नेगेटिव स्कल्पिंग है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको दोस्तों नेगेटिव स्कल्प दिखेगा, ये शेप आपने यहाँ पे किया, ठीक है, ये शेप आपने यहाँ पे किया, देन दोस्तों ब्लेंड के साथ है, बहुत ही हाईलाइटेड नहीं है, तो आप इनमें देखोगे तो इनमें बहुत सी चीज़ मिलेगी। आई का पार्ट कैसा है, ठीक है, आई का पार्ट आप यहाँ देखो, यहाँ पे तो आपको लाइक नेगेटिव स्कल्पिंग मिलेगा, यहाँ पे ये जो सॉकेट है आपके पास यहाँ पे, ये सॉकेट आप यहाँ पे दोस्तों दे सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉम्बिनेट करना है आपको, ठीक है, ये दोस्त आपका हैवी करना था, आपको हैवी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये जो शेप आपने दिया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे ऐसे कुछ दिया, यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मैं यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके पीछे जॉ लाइन के पीछे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ईयर वाला पार्ट में निकाल लगा है, तो बहुत कम यूज है। तो यहाँ पे क्या कर सकते, इतना पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एंड आई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट मूव टू लिया मैंने यहाँ पर, देन मैं इसको दोस्तों मैं निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास बेसिक शेप मेरे पास ऐसा कुछ दिया मैंने भाई, ऐसा कुछ पार्ट मैंने दिया मैंने यहाँ पे। चलो ये विजुअल जो कितना है ये भी देखने पड़ता है, तो टिल्टेड में तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ऐसे कुछ निकाल दिया कि भाई ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर कैसे, पीछे से कैसे दिखता है, आगे से कैसे दिखता है, तो आप आराम से यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट किया, डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, ठीक है। क्ले बिल्डअप मैंने यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव स्क्रिप्ट किया, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे काम करना है, तो लाइक मैं स्टैंडर्ड का यूज़ करता हूँ। ये बेसिक से मैंने यहाँ पे किया है, ये शेप मेरे पास यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। ये शेप आपको ऐसा आएगा, ठीक है। ये शेप आपको यहाँ से ऐसे कुछ अंदर दिखा देना, यहाँ से तो ब्लेंड हो जाना, ठीक है। ये शेप मैं ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो लाइक ब्लेंड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में बस ऐसा कुछ पार्ट है, यहाँ पे मैंने दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट किया कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, तो लाइक नेगेटिव स्कल्पिंग दिया यहाँ पे दिखा है, डिवीजन क्या है, सिर्फ एफ, ये चीज़ को यहाँ पे होता है ऐसे कंट्रोल एंड डिसलेक्ट होता है, यहाँ पे सेगमेंट करेंगे। डायनेमिक्स में एक बेनिफिट ये होता है, कंट्रोल एंड क्लिक एंड ड्रैग करो आप यहाँ पे, वहाँ पे अपने सेगमेंट वहाँ पे आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे दोस्तों चीज़ को ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं दोस्तों चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे पार्ट नंबर यहाँ पे, तो लाइक दोस्तों मूव टूल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, तो कि ये मेरे को समझ आया, ये ऑन किया मैंने, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ठीक है। सोलो में यहाँ पे गया, ऑल्ट एंड क्लिक, ठीक है। मैं VPN एंटर करके देखते हैं, VPN आने के लिए आया हूँ, ओके। ये मैं उसका आ गया, ठीक है। मैनेज करते हैं एक मिनट, ओके ओके। जैसे मैंने यहाँ पे पोज दिया ना, पोज पे यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं मूव करता हूँ, ये अंदर की तरफ चल गया, तो मैंने पोज को यहाँ पे सेट किया यहाँ पे, ठीक है। पोज देने के बाद यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, तो मेरे को यहाँ पे दिख क्यों नहीं, मैंने थोड़ा सा पोज लिया, थोड़ा सा चेंज किया मैंने यहाँ पे। दूसरे वाले को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ पे आके मैं मिरर करता हूँ। तो ऐसा एक बार ध्यान देना, लाइक थोड़ा सा पोज में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो हम यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा चाहिए लाइक बिल्कुल भी ले सकते हैं आप, तो ये आपका एक पार्ट हो जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे एक एलियन स्कल्प कर सकते हो, ठीक है। इसे आपका ऐसा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, ओके। पूरा लाइक कवर करना, चीज़ों को मैनेज करना, क्या रेंडर पे हम लोग यहाँ पे रेंडर को सेव कर लेंगे।